स्वागत है गाइज आपका मेरे चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंडियन हेल्थ फिटनेस मोटिवेशन। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले वे प्रोटीन के बारे में, क्योंकि बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है वे प्रोटीन के अराउंड कि ये वे प्रोटीन क्या चीज़ है, ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, क्या इसे लेने के बाद मुझे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, क्या इसे लेना ज़रूरी है, इसको लिए बगैर मेरी अच्छी फिजिक्स नहीं बन सकती क्या, इसको ले तो कैसे ले, पानी के साथ ले या दूध के साथ ले, रेस्ट डे पर ले या सिर्फ वर्कआउट वाले दिनों पर ले, इंडियन मार्केट में रीज़नेबल प्राइस पे अच्छे वे प्रोटीन कौन से हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। मैं सारी बातें कवर करूँगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पहला एक सवाल, व्हाट इज़ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या है? इंडिया का सबसे मोस्ट हाईएस्ट मिसअंडरस्टूड फूड, मैं इसे फूड ही कहूँगा। जैसे दूध से पनीर बनता है वैसे दूध से वे प्रोटीन भी बनता है। दूध जिसे कहा जाता है कंप्लीट फूड, आप अगर इसका कंपोजिशन देखें तो इससे बनता है 2 प्रोटीन्स, केजीन प्रोटीन और वे प्रोटीन। जब भी दूध से पनीर बनाया जाता है तभी ये 2 प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं। जो पनीर में होता है वो होता है केजिन प्रोटीन और जो वाइट पानी बचता है उसको कहते हैं वे प्रोटीन। जब भी आप लोग घर में दही भी बनाते हैं तो उसमें जो वाइट पानी ऊपर तैर रहा होता है वो होता है वे प्रोटीन। और इंडस्ट्री में इसी वाइट पानी के ऊपर प्रोसेस करके जो बनाया जाता है वो होता है वे प्रोटीन। यस, ये प्रोसेस होता है लेकिन ये अदर फूड जैसा ही है। अगला सवाल, क्या वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट है? वे प्रोटीन इज़ जस्ट अनदर डेयरी प्रोडक्ट, मतलब वे प्रोटीन ये डेयरी का ही एक प्रोडक्ट है। अगर आपको डेयरी वाले प्रोडक्ट से एलर्जी है, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर आप प्लांट प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं जो कि लैक्टोज फ्री होता है, या फिर आप वे आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं, वे कॉन्सनट्रेट जो लैक्टोज फ्री नहीं होता। मतलब ये डेयरी के बाकी प्रोडक्ट की तरह है, लाइक फ्लेवर मिल्क, पनीर, दही एक्सेट्रा। क्या वे प्रोटीन एक गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है? और आंसर है यस, बिकॉज पहली चीज़ आती है प्रोटीन क्वालिटी, क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड हम लोग को मिल जाते हैं। दूसरा आता है बायोएबिलिटी, मतलब हमारी बॉडी कितना यूटिलाइज कर सकती है। इसको हम लोग खाते ही 100% हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है और हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है और इसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है। और तीसरी चीज़ और मेन थिंग आती है कैलोरी कॉस्ट। ये एक लीन प्रोटीन सोर्स है, मतलब 25 ग्राम प्रोटीन सिर्फ 120 कैलोरी में मिलता है। मतलब हमें ग्रेट प्रोटीन ऑप्शन है अगर हम लोग को वेट लूज़ भी करना है और अगर वेट बढ़ाना भी है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ये बेस्ट वे है। प्रोटीन सोर्स बनाया ही गया है सिर्फ इसी काम के लिए कि अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो भी है उसे पूरी किया जाए, और ये इस काम में बहुत ही अच्छा है। इट इज़ नेसेसरी, क्या अच्छे रिजल्ट आने के लिए इसको लेना ज़रूरी है? इसका आंसर है नो। जैसे हम लोग ने पहले से ही डिस्कस किया, ये एक प्रोटीन सोर्स है जिसे आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक चिकन, अंडे, पनीर etc। आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट का ऐड देखते हो उसमें बंदे जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी होती है, तो आप सोचने लगोगे कि आपकी भी बॉडी ऐसी हो जाएगी। एक समझ लो दोस्तों कि उन्होंने 10-10 साल मेहनत की है तभी आज वो जाके वो मकाम पे पहुँचे हैं, ना कि जिस ब्रांड का वो लोग सेल कर रहे वो ब्रांड का प्रोटीन खा के उन्होंने बॉडी बनाई है। क्योंकि अगर कोई प्रोटीन ब्रांड पतले बंदे को उस ऐड में लेंगे तो कोई प्रोटीन खरीदेगा क्या? सिंपल थिंग है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में, प्रोटीन खाने से क्या आपको मैजिकल इफ़ेक्ट नहीं आने वाले? बिना प्रोटीन से भी आप अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हो। इसमें ऐसा क्या है जो इसको दूसरी चीज़ों से अलग बनाता है? क्योंकि ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में ही 25 ग्राम तक प्रोटीन दे देता है। हमेशा हमें अंडे उबालने का टाइम नहीं होता, हमेशा हमें चिकन लाकर धोने का टाइम नहीं होता, और जब भी हमारे पास टाइम नहीं होता है तभी ये सिर्फ 2 मिनट में 1 चम्मच से हमें 25 ग्राम तक प्रोटीन दे देता है और इसे डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान होता है।
हम दिन भर में कितना प्रोटीन खा सकते हैं? ये सवाल ऐसा है कि हम लोग एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं या फिर चिकन से हम लोग कितना प्रोटीन ले सकते हैं। द की पॉइंट इज़ दैट कि हमें अपने डाइट में हर एक प्रोटीन सोर्स से प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। अपने डाइट का आप 50% तक प्रोटीन से लोगे तो ये आपके डाइट को बहुत ही अच्छा कर देगा। आप अपने वज़न के हिसाब से भी ले सकते हो। अगर आपका वज़न 70 ग्राम है तो आपको 150 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना है, तो आप 70 ग्राम प्रोटीन तक अदर प्रोटीन सोर्सेज से ले और 70 ग्राम प्रोटीन वे प्रोटीन से ले। फिर आपकी पूरी की पूरी नीड्स आप प्रोटीन से पूरी कर सकते हैं। ये आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये दूध ही से बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे दूध के साथ ले या फिर पानी के साथ ले? आप किसी भी टाइप से ले सकते हैं, उसे पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर पानी के साथ ले रहे हैं तो आपको पानी की 0 कैलोरीज होती है, तो आपको कम से कम कैलोरीज में बनेगा, और दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध की कैलोरीज जो है उसमें ऐड हो जाएगी। दूध के साथ आप शेक बना के भी ले सकते हो। दूध की जो थिकनेस है वो मिल सकती है, दूध का फ्लेवर मिल सकता है और एक मिल्क शेक की तरह बन सकता है। या फिर आप यूनिक आइडियाज़ के साथ ले सकते हो, उसका केक बना सकते हो। आपको जो कन्वीनिएंट लगे उस तरीके से आप ले सकते हो। अगला सवाल, क्या आपको वे प्रोटीन रेस्ट डे पर भी लेना चाहिए? जब भी हम लोग ने वर्कआउट ना किया हो, क्या वेस्ट तो नहीं जाएगा? रेस्ट डे पर भी हमारी प्रोटीन नीड सेम होती है। अगर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी हमें दिन में हमारे बॉडी को उतना प्रोटीन देना ही पड़ता है। जिस टाइम पे हम लोग जिम करते हैं, जिम में हम लोग मसल टिश्यू को ब्रेक करते हैं और रेस्ट डे में उस मसल टिश्यू को हम लोग रिपेयर करते हैं, जो कि प्रोटीन करवाता है। इस वजह से हमें रेस्ट डे पर भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो भी हम लोग के पास यही बेस्ट वे है हमारे बॉडी को प्रोटीन देने का। अगला सवाल, व्हाट अबाउट कॉस्ट? इसको हमें लेने के लिए कितना खर्चा आएगा? हमें कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ उसके टेस्ट की वजह से पड़ती है। हम लोग अगर रॉ वे प्रोटीन ले ले वो हम लोग को 700-800 रुपये में 1 kg तक आ जाता है, और उसमें 30 से 33 तक स्कूप हमें मिल जाते हैं, जो कि हमें 1 महीने तक चल सकता है। हम लोग चिकन और अंडे का कॉस्ट अगर मेजर करें तो वो भी उसके ही आसपास आ जाएगा। अगला सवाल, क्या हम लोग घर में प्रोटीन बना सकते हैं? इसका आंसर है येस। लेकिन हम लोग घर में प्रोटीन पाउडर बना रहे हैं, उसमें हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा कैलोरीज मिल रही है, और आप अगर फैट लॉस की तरफ बढ़ रहे हो तो ये हमें ज़्यादा कैलोरीज देगा और फैट लॉस करने में हमारी इतनी मदद नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बेस्ट वे प्रोटीन ब्रांड कौन सा है? हम लोग को हर एक वे प्रोटीन ब्रांड से कितना प्रोटीन मिल रहा है वो देखना है, क्योंकि ब्रांड इंडियन हो या फॉरेनर, दोनों में हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन ही मिलने वाला है। फॉरेन ब्रांड होगा तो उस प्रोटीन का कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगा, कि वो लोग प्रमोशंस करते हैं, एथलीट को पैसा देते हैं, एड्स करते हैं, उसका भी कॉस्ट वो लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे हैं। मैं इस वीडियो में प्रोटीन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी कंपनी का ब्रांड नहीं बोल सकता। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसके लिए मैं अगर प्रोटीन ब्रांड प्रमोट करूँगा तो ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो ना होते हुए ब्रांडिंग प्रमोशन का वीडियो हो जाता, और मुझे ऐसा नहीं करना है गाइस। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस कमेंट पे आंसर ज़रूर करूँगा। वीडियो कैसे लगा उसके लिए भी एक कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो। थैंक यू गाइस।